तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का काव्याखंड करेंगे। इसकी पहली कविता है पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। तो पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इसमें इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर के अंदर ही भ्रमर गीत है, वहां से इस कविता के चारों पद लिए गए। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। हमने 7वें शब्दार्थ भी लिखे हैं। जैसे जैसे हम व्याख्या करेंगे वहां जहां भी ये शब्द आएंगे उनके अर्थ में आपको बताते हुए चलूंगी। तो बेटा इसमें एक प्रश्न और आता है फाइनल एग्जाम में, प्रस्तुत पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसके लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग के अंदर बेटा हम कविता का नाम, कवि का नाम, कवि इसमें क्या बताना चाहता है वो लिखते हैं। व्याख्या के अंदर बेटा हम पंक्तियों के भाव लिखते हैं और विशेष के अंदर कवि की भाषा, कवि ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, कौन से रस का प्रयोग किया है, इसके अंदर कौन कौन से कविता में अलंकार है, वो सब इसके अंदर लिखा जाता है। तो पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं बेटा। व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन पदों के अंदर क्या है। श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि वो उद्धव गोपियों को योग का संदेश सुनाए। जैसे ही उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आते हैं तब वहां एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है और उस भंवरे के माध्यम से गोपियां उद्धव को ये बातें कहती हैं। तो देखो बेटा हमारा पद क्या है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी होता भाग्यशाली। इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि गोपियां जब उद्धव से बातें करती हैं तो क्या कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। हालांकि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन कहना चाहती हैं, लेकिन वो उसके बड़भागी कहकर यहाँ पे व्यंग्य कर रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो दृष्टि न रूप रागी। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो भागी। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी अपरस होता बेटा अछूता निरस, भाई तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी स्नेह प्रेम तगा बंधन, श्री कृष्ण से प्रेम का कोई भी संबंध नहीं बना पाए, ना ही मन अनुरागी और न ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में लगा। पुरीनी होता बेटा कमल, पात होता है पत्ता, जल भीतर तारस देह न दागी, भाई जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल का कोई दाग नहीं पड़ता, उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते रहे हो। जो जल महातेल की गागरी, जिस तरह से जल की गागरी होता मटकी, अगर हम तेल की मटकी को पानी में रख देते हैं बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, फिर आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं, प्रीति नदी होता प्रेम रूपी नदी, कि हे उद्धव तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं डुबोई, बोरी होता डुबोना। दृष्टि न रूप रागी, और न ही तुम्हारी नजर किसी सुंदर रूप पर मोहित हुई है, आकर्षित हुई है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो भागी। फिर सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो भोली भाली नारियां हैं और श्री कृष्ण के साथ वैसे ही चिपकी हुई है जिस तरह से गुड़ के साथ चींटियां चिपक जाती है। गुड़ होता है गुड़, चाटी होता है चींटियां और पागी होता है चिपटना। अब बेटा इसके में अलंकार कहाँ है वो भी देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में व्यंग्य होने के कारण वक्रोक्ति अलंकार है। नाहिन मन अनुरागी नए वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुर इनी पात रहत जल भीतर तय वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बेटा प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और जो जल महातेल की गागरी पुर इन पात रहत जल भीतर, इनके अंदर बेटा उदाहरण अलंकार का प्रयोग
हुआ है। मन की मन ही माज रही, माज होता है में, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा होता बेटा कष्ट दुख, आधार होता बेटा सहारा, आश होता है आशा, आवन होता है आगमन यानी आना। फिर इन पंक्तियों के अंदर गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं, मन की मन ही माज रही, कि हमारे जो मन की बात थी वो तुम्हारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं और श्री कृष्ण ने आपको हमारे पास योग का संदेश देने के लिए भेज दिया है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब हम हमारे मन की बात किसको जाके कहें, नाहिन पर कहीं, और जो प्रेम की बातें हैं वो किसी दूसरे के सामने प्रकट भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमारे मन में ये था कि भाई श्री कृष्ण आएंगे, हमें ये आशा थी, और जब श्री कृष्ण आएंगे तब हम तन मन बिठा से, हमारे तन यानी शरीर, हमारे शरीर और मन में जो कष्ट है उनके विरह के कारण वो हम श्री कृष्ण को बताएंगे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, लेकिन अब ये योग का संदेश जो आप हमारे लिए लेके आए हो, इसको सुन के तो ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, और इसको सुनने के बाद हमारे हृदय के अंदर जो विरह की अग्नि जल रही थी वह और भी ज्यादा दहक उठी है। दही होता है ज्यादा धधकना। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उतते धार बही। भाई गोपियां कह रही हैं जहां से हमें आशा थी कि हम श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारेंगे, वहीं से हमारे लिए योग की बातें जो है बहकर आ रही हैं, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण ने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। सूरदास अवधीर दरही क्यों मर्यादा न लही, मर्यादा होता है बेटा मर्यादा, और प्रेम की मर्यादा क्या होती है, एक दूसरे को प्रेम के बदले प्रेम करना, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब तो धैर्य धरने की भी कोई बात नहीं रही है, अर्थात अब हम और धैर्य नहीं रख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो हद ही कर दी है, उन्होंने तो प्रेम के बदले हमें योग का संदेश भेजा है। यहाँ भी अलंकार देखो, मन की मन ही मांझ, मैं वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। संदेश ने सुनी सुनी, सवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। खाली सुनी सुनी दो शब्दों का प्रयोग हुआ खाली सुंदरता के लिए, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो बेटा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है बेटा जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है। मन कर्म वचन नंद नंदन, उर उर होता है हृदय, नंद नंदन नंद का पुत्र श्री कृष्ण, यह दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती से पकड़ना। तो गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह हैं, जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, वैसे ही हम भी मन कर्म वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत सवपन दिवस निशी, जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में, निशी होता है रात्रि, रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी होता है रटती रहना। हम तो कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं, कान्ह कान्ह रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, करवी होता है कड़वा, ककरी होती है ककड़ी। भाई जो उद्धव हमारे लिए योग का संदेश लेकर आया है वो तो हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान। सो तो बयादी हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह लो सुर तिन ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। गोपियां आगे उद्धव से कह रही है कि जो योग रूपी तुम हमारे लिए बीमारी लेकर आए हो, बयादी होता है बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता, इस बीमारी को न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही कभी इसको व्यवहार में देखा गया है। यह तो सुर तिन ही ले सोपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव तुम इस बीमारी को वापस अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जिसका मन अस्थिर होता है, यह बीमारी आप उन्हीं को जाकर दे दो, अर्थात श्री कृष्ण को वापस ये योग का संदेश जाकर दे दो। हमारा मन तो श्री कृष्ण के ऊपर आया हुआ है और हमारा मन चक्री के समान घूम नहीं रहा है, इसलिए हम इस बीमारी को अपने पास नहीं रखेंगे, अर्थात योग के संदेश को वापस श्री कृष्ण को ही जाकर दे दो। अब इसमें अलंकार देखो, हमारे हरि हारी लकड़ी, इसमें है और रे वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
कहने कहने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मनचक्री मुहावरे का सुंदर प्रयोग यहाँ पे हुआ है। जो कड़वी ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। फिर आगे गोपियां आपस में क्या वार्तालाप करती है कि जो कृष्ण है, कान्हा है, हरि है, वह पहले ही राजनीति में निपुण था, उसने राजनीति पढ़ ली थी। समूजी बात कहत मधुकर, मधुकर यहाँ भवरे अर्थात उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे तो मधुकर का अर्थ होता भवरा, लेकिन यहाँ इसको उद्धव के लिए ही प्रयोग किया गया है। गोपियां आपस में कह रही हैं कि जो उद्धव हमारे लिए समाचार लेकर आया है, क्या वह समाचार किसी को समझ आ रहा है? अर्थात हमें ये किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये योग क्या होता है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से इतने चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने गुरुओं से ग्रंथ को भी पढ़ लिया है, अर्थात अब तो पहले से और भी ज्यादा चालाक हो गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। अब उनकी जो बुद्धि है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका तो उदाहरण हमारे सामने ही रखा है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। हित होता है बेटा भलाई, धाय दौड़ना। भाई पहले के लोग बहुत ही अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। फिर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि पहले हमें हमारा मन वापस करवा दीजिए, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते वक्त हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे? अनीति होता है बेटा अन्याय। भाई वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? भाई हमें योग का संदेश दे रहे हैं, हम श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रखते हैं उसको हमें छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, और हमारी नीति क्या है? हम श्री कृष्ण से प्रेम करें और श्री कृष्ण उसको भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताई। फिर आगे गोपियां क्या कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि राजा प्रजा को कभी न सताए, हमेशा उसकी सुरक्षा करे, उसकी भलाई के लिए कार्य करे। लेकिन श्री कृष्ण जो कर रहे हैं यह एक अच्छा राजधर्म नहीं है। तो बेटा अब इसमें भी एक बार हम अलंकार देख लेते हैं। हरि है कि 2 बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। गुरु ग्रंथ में गैवर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे सभी पंक्तियों में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सभी में यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बेटा ये हमारी कविता पूरी होती है। 2-4 प्रश्न में आपको इसमें से छोटे प्रश्न उत्तर निकाल के दिखाती हूँ। जिस तरह से गोपियां किसको बड़भागी कह रही हैं? उद्धव तुम अति बड़भागी। तो यहाँ किसको बड़भागी कह रही है? भाग्यशाली कह रही है उद्धव को। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रेम रूपी नदी यानी रूपक अलंकार है। गुर चाटी जो पागी, भाई जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के साथ कैसे चिपकी हुई हैं? जिस तरह से चींटियां गुड़ के साथ चिपक जाती हैं। तो इस तरह से बेटा आपने ये इसमें से छोटे प्रश्न उत्तर भी निकालने हैं और इसको आशा करते हैं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।